अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैर आफियत से होंगे। हमारे जीके के लेक्चर के सीरीज में आप सबका वेलकम है। हम जीके ऑफ पाकिस्तान डिस्कस कर रहे थे, लेकिन हमारे पास करंट एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आई है, तो मैं ये सोच रहा था कि हम उस अपडेट को भी डिस्कस करते चले। लास्ट लेक्चर में हमने पाकिस्तान का पॉलिटिकल मैप और ओल्ड मैप डिस्कस किया और हमने डिफ्रेंशिएशन की, हमने बॉर्डर्स का आपको बताया। डेफिनेटली जो नया मैप है हमारे पास पॉलिटिकल मैप है और उसी के हिसाब से हमने चलना है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनली ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम जो पॉलिटिकल मैप है पाकिस्तान का मुनव्वर साबिर साहब ने बनाया है उसी को लेकर हम चले। एनी हाउ हमारे पास बलूचिस्तान के रिलेटेड अपडेट है और वो ये है कि नए डिविजन्स बनाए गए हैं, नए डिस्ट्रिक्ट्स बनाए गए हैं और हम ये देखते हैं कि पुराने कौन से डिविजन्स थे और हम उसमें फिर डिफ्रेंशिएशन करेंगे कि नए डिविजन्स कौन से हैं और डिस्ट्रिक्ट्स जो नए बनाए गए हैं वो कौन से हैं। तो इसी में हम सबसे पहले देखते हैं। तो बलूचिस्तान की हम बात कर रहे हैं। हमें पता है कि बलूचिस्तान को सूबा कब तस्वुर किया 1970s में। बलूचिस्तान को एक सूबे के तौर पर ऐड किया गया पाकिस्तान के अंदर। इससे पहले भी ये पाकिस्तान का हिस्सा था, बट नॉट एज अ प्रोविंस। बलूचिस्तान का जो कैपिटल है कोयटा, ये 1876 में हमें पता है कि इसे बलूचिस्तान का कैपिटल बनाया गया और इसका जो नाम है, कहते हैं कि बलूचिस्तान एक पहाड़ों से चारों तरफ से घेरा हुआ है, तो ये कोट की तरह, एक किले की तरह है, जिसमें से इसका नाम पहले कोटा था, फिर कोट हुआ और फिर वहां से इन्होंने शालकोट रखा। तो पुराना नाम और दूसरे अल्फाजों में जो कोयटा को कहा जाता है वो है शालकोट। एनी हमारे पास जो रीऑर्गेनाइजेशन हुई है, अब दोबारा नए डिविजन्स जो बनाए गए हैं, जो कि 11 जुलाई 2026 यानी कल जो अपडेट आई है हुकूमत बलूचिस्तान की तरफ से, उसमें क्या क्या तब्दीलियां लेके आए हैं वो हम डिस्कस करेंगे। अब इसमें सबसे पहली बात यह है कि पुराने जो हमारे पास डिविजन्स थे वो कितने थे? 8 पुराने डिविजन्स 8 थे। नए डिविजन्स हमारे पास कितने हुए? 11। तो कितने डिविजन्स हमारे पास ऐड हुई हैं? 3। तो 3 डिविजन्स हमारे पास जो ऐड हुई हैं वो 3 हम अलग से देखेंगे। डिस्ट्रिक्ट जो ऐड हुई हैं वो भी देखेंगे। उनको याद कैसे करना है, न्यूमोनिक्स, क्योंकि सीएसएस, पीसीएस और बीपीएससी के हवाले से जो वन पेपर टेस्ट एग्जाम्स वगैरह बनती हैं, पेपर्स उनकी, तो वो उनमें यही क्वेश्चंस जो है करंट अफेयर के हवाले से और साथ साथ जीके ऑफ बलूचिस्तान के हवाले से पूछी जा सकती है। अच्छा, पुरानी हमारे पास 8 डिविजन्स थी, नई डिविजन्स हमारे पास कितनी बनी है? 11। और नए डिस्ट्रिक्ट्स जो हमारे पास बढ़कर कितने बने हैं? दे आर 41 डिस्ट्रिक्ट्स, राइट। होल जो हमारे पास थे दे वर अराउंड 37 और 38 डिस्ट्रिक्ट्स। एनी हाउ इसमें जो एडिशन हुई है वो हम देखते हैं मेजरली। सबसे पहले हमारे पास ये ओल्ड है कोयटा, उसमें एक डिवीजन था। कलात है, मकरान एक डिवीजन था, ठीक है। इसी तरह रक्षान डिवीजन, नसीराबाद डिवीजन, सिब्बी डिवीजन, शोप लोलाई, ठीक है। अब यही इनमें से कई सारे वहां पर भी है, बस फर्क इतना है कि कुछ डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ से निकाल के दूसरे डिवीजन में डाल दी गई हैं और कुछ जो बड़े बड़े जो सिटीज थे जैसे कोयटा है, जैसे ईस्ट और वेस्ट कोयटा में जो है तकसीम किया गया है, जिसमें सदर का एरिया है मिसाल के तौर पर सिटी का है, सिटी वाला ईस्ट कर दिया है, सदर वाला जो है वो वेस्ट कोयटा कर दिया है उसे। एनी हाउ ये सारे हमारे पास ओल्ड थे। अब न्यू में क्या है? न्यू में कोयटा को एक अलग डिवीजन बनाया गया है। पहले भी कोयटा डिवीजन था, अब भी है, लेकिन पहले क्या डिफरेंसेस थे, अब क्या डिफरेंसेस है वो देखना जरूरी है। पिशीन कोयटा में आता था, कोयटा से निकाल कर इसे एक नया डिवीजन बनाया गया है। तो सबसे पहली जो हमारे पास पॉइंट है जो न्यू डिवीजन का है वो है पिशीन। पिशीन एक नया डिवीजन बन गया है। खुजदार, खुजदार डिवीजन है लेकिन पुराना इसका नाम था कलात। तो कलात ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पर मौजूद है, कलात डिवीजन। इसे सिर्फ और सिर्फ नाम चेंज करके खुजदार डिवीजन का नाम दिया है। दूसरा नया जो डिवीजन हमारे पास बना है वो लसबेला का है। लसबेला एक नया डिवीजन बनाया गया है, ठीक है। किन किन शहरों से निकाल कर अब से अवारान से यहाँ वहां से जो है वो एक नया डिवीजन इन्होंने बनाया है। फिर मकरान पहले भी था, मकरान यहाँ पर भी मौजूद है, मकरान डिवीजन ये भी पहले से था। रक्षान भी पहले से था, यहाँ पर भी है। नसीराबाद भी पहले से एक डिवीजन था और यहाँ पर भी नसीराबाद डिवीजन है। थोड़ी बहुत जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, सिटीज हैं, उनका थोड़ा सा उनको बदल दिया गया है, यानी उनकी लोकेशन यहाँ से निकाल कर यहाँ एडिशन उनकी की गई है। सिब्बी की अगर बात करें तो सिब्बी का जो डिवीजन है वो सिब्बी का ही है, लेकिन उसका जो ऑफिशियल नाम ऐड किया गया वो है सिवी। सिवी का नाम जो है सिब्बी में ऐड किया गया। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से या कोई और डिस्ट्रिक्ट के हवाले से ऐड किया गया, वो हम एक अलग जीके के लेक्चर में देखेंगे। इसी तरह हमारे पास है लोडलाई, ठीक है। यहाँ पर भी एक डिवीजन था, लोडलाई यहाँ पर भी है, जोब यहाँ पर भी है और जोब यहाँ पर भी है।
तो ये सारे पहले से हैं। नया जो तीसरा जो डिवीजन है जो अब नए अपडेट्स में बनाया गया है वो है कोई सुलेमान। ठीक है, कोई सुलेमान जो कि नया डिवीजन है, थर्ड नया डिवीजन है। तो 3 नए डिवीजन बनाए गए हैं। ठीक है, 3 नए डिवीजन में कौन से हैं? कोई सुलेमान सबसे पहला हमारा नया डिवीजन है, देन हमारे पास लसबेला का नया डिवीजन है। ठीक है, और फिर पिशीन नया डिवीजन है। अच्छा, नए जो डिस्ट्रिक्ट हमारे पास है वो कौन से? बरशोर एक नया डिस्ट्रिक्ट जो है इसको मुतारिफ कराया। इसके साथ अपर डेरा बुक्टी एक नया डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है, और टम्प के नाम से एक नया डिस्ट्रिक्ट है। अब अगर डिविजन्स को निमोनिक्स में याद करेंगे तो हमारे पास एक आसान तरीका है डिविजन्स को याद करने का कि पी यानी पहला जो हमारे पास डिवीजन है पिशीन का है, राइट। और इसी तरह एल से फिर हमारे पास लसबेला है, दूसरा डिवीजन जो बनाया गया है, और के से हमारे पास कोई सुलेमान है। तो ये भी हमारे पास याद करने का एक आसान तरीका है। इसी तरह अगर हम यहाँ पर देख के मिसाल के तौर पर ये तो हमने याद कर लिया, जो डिस्ट्रिक्ट्स है अगर हम उनको याद करें नए डिस्ट्रिक्ट्स तो उसे बट से याद करते हैं। बट में यानी बी से बरशोर है, यू से हमारे पास अपर डेरा बुक्टी है, और टी से टम्प है। और उसके अलावा जो कोयटा का ईस्ट और वेस्ट वाला है और भी कुछ है उनको तो फिर हम आसानी से याद कर सकते हैं। ये कोयटा को 2 हिस्सों में तकसीम किया है, ईस्टर्न कोयटा और वेस्टर्न कोयटा। ऑलरेडी बता चुका हूँ, सदर वाला जो पार्ट हुआ करता था, ठीक है, उसे उन्होंने वेस्ट कोयटा में शामिल कर दिया जिसमें बरूरी ऐसे इलाके मौजूद है। और जो ईस्ट कोयटा है उसमें हमारे पास क्या है, उसमें कोयटा सिटी को ऐड किया गया है। कोयटा का जो बाजार का एरिया है हमारे पास, और कोयटा के जो मेजर मेट्रोपॉलिटन जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, जो हॉस्पिटल्स हैं, मेन जो एरिया है उसे हमने ईस्ट में बेसिकली इंक्लूड किया है। तो ईस्ट और वेस्ट का भी ये कॉन्सेप्ट है। तो ये हमारे पास था बेसिकली बलूचिस्तान की जो रीऑर्गेनाइजेशन की एडमिनिस्ट्रेटिवली, इसके बारे में हमने आपको बताया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके डिटेल में जाएंगे, बाकी डिविजन्स को डिटेल में पढ़ेंगे, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव पढ़ेंगे, न्यू डेवलपमेंट्स पढ़ेंगे, ठीक है, और डेफिनेटली सिक्योरिटी चैलेंजेस के हवाले से भी मैं आपको बताता जाऊंगा। थैंक यू सो मच।